हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की रविवारी आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस लिखते हैं रोमियो की किताब उसके 2 अध्याय में, क्या तू परमेश्वर की कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? और क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव का अवसर देती है? और वो कहते हैं कि तू अपने हृदय की कठोरता और हठीले मन के अनुसार परमेश्वर के क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर की कृपा और उनका अनुग्रह अपरंपार है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं, और हम इसे तुच्छ नहीं जाने, क्योंकि आज वचन के द्वारा हम देखेंगे कि ये संसार नाशमान है। परमेश्वर की कृपा को तुच्छ नहीं जाने, और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम परमेश्वर के क्रोध को कमाएंगे, संत पौलुस कहते हैं। इसलिए आइए आज की रविवारी आराधना का प्रारंभ हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए करें और कहें, हे ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। वैसे ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नामे खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है। रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है। उस पर ईमान धरो, उसके घर आओ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो। इबादत करो उसकी,
इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 266 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको बतलाना चाहूँगी कि बाइबल का परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता ने न सिर्फ पृथ्वी की रचना की परंतु सूरज, चांद, सितारे को भी बनाया। यशायाह नबी ने अध्याय 45 के पद 18 में लिखा है कि परमेश्वर ने पृथ्वी को सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु मनुष्यों के रहने के लिए बनाया है। परंतु यह कितने अफसोस की बात है कि मनुष्यों ने जानबूझकर बार बार परमेश्वर से विश्वासघात किया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता ने बड़े दुखी मन से 2 बार मनुष्यों को दंडित कर अपने न्याय को प्रकट किया। पहली बार नूह के समय जल प्रलय के द्वारा दुष्ट मनुष्यों का विनाश किया और दूसरी बार अब्राहम के समय दुष्ट मनुष्यों को उनकी दुष्टता का दंड देने के लिए सदोम और अमोरा नामक शहरों का विनाश आग और गंधक की वर्षा से किया। लेकिन यह और भी कितनी दुख की बात है कि मनुष्यों की दुष्टता इस पृथ्वी पर निरंतर बढ़ती जा रही है। इसलिए परमेश्वर पिता हमारी पृथ्वी के साथ साथ संपूर्ण सौर मंडल को नष्ट करने जा रहे हैं। बाइबल कहती है कि सृष्टि का विनाश तय है, परंतु बाइबल यह भी कहती है कि 3 बातें अविनाशी हैं। आज इसी विषय पर हमारे पास्टर साहब आपको संदेश प्रदान करेंगे, अतः आप संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द है, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, हमने सुन लिया कि एक दिन इस पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। पृथ्वी नाशमान है और परमेश्वर के द्वारा ये पृथ्वी भी दंडित होगी, क्योंकि मनुष्य के पाप बहुत बढ़ गए हैं और लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे समय में मुझे और आपको परमेश्वर की ज़रूरत है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में गोदी मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है, यहोवा मुझे तेरी ज़रूरत है।
है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। असमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। असमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। तेरा कलाम है ऐसे जैसे कि अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। चिराग है कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू, शाहे ज़मां तू जिंदा खुदा तू, तू ना झूठी मूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। आसमां ने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां ने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई। तू खुद कितना सुंदर है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हम इसी
स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल देंगे। सबोपदेशक अध्याय 1 पद 1 से 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। सबोपदेशक अध्याय 1 पद 1 से 11। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें। सबोपदेशक अध्याय 1 पद संख्या 1 से 11। और जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 10वें और 11वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। सबोपदेशक 1 से 11। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है? एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी हो जाता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपने चक्करों में लौट आती है। सब नदियाँ समुद्र में जा मिलती हैं, तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियाँ निकलती हैं, उधर ही को वे फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी है, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। ना तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और ना कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सके कि देख यह नहीं है? यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा, और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को ना रहेगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना भी करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 266वीं अर्थात 266 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में हैं या फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं अथवा आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर या फेसबुक ग्रुप्स में भेजे जाने वाले आज के वीडियो को देखकर हमारी आज की आराधना में शामिल होंगे। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचना इस प्रकार से हैं। भिलौनी स्थित चर्च भवन के छत की ढलाई का कार्य चल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बुधवार को छत के स्लैब की ढलाई हो जाएगी और ज़ोरों से उसका काम चल रहा है। प्रार्थना में स्मरण कीजिएगा, चूँकि मानसून का समय भी है और फोरकास्ट भी हुआ है कि मानसून शीघ्र आने वाला है, तो उससे कोई व्यवधान हमारे कार्यों पर ना पड़े।
आने वाले रविवार को प्रभु भोज की आराधना संपन्न होगी। वे सारे हमारे भाई बहन प्रभु भक्त जो ऑनलाइन प्रभु की मेज की सहभागिता को प्राप्त करना चाहते हैं वो पहले से तैयारी कर लें। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से हैं। हम सब प्रार्थना करें मिसेस अंबिका मसीह के लिए, जो हमारी छोटी बहू जो आज के आराधना का संचालन कर रही है। आकांक्षा मसीह उनकी मम्मी हैं, अपोलो में वो भर्ती हैं। उनके वर्टिब्रा कॉलम की अर्थात रीढ़ की कुछ हड्डियां क्षतिग्रस्त हैं और संभवतः कल उनका ऑपरेशन होने वाला है। और जैसा होता है कि ऑपरेशन का नाम सुनते ही हर एक मनुष्य के हाथ और पांव कांपने लगते हैं, हम मन से कमज़ोर हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ उनके साथ भी है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अपनी सामर्थ प्रदान करे, मानसिक शक्ति प्रदान करे, ताकि वो बहुत हंसमुख होकर इस ऑपरेशन के टेबल पर जाएं और सफलतापूर्वक ऑपरेशन उनका हो सके। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर सुनील गायकवाड़ के लिए। ये मुंबई में रहते हैं, मेरे मित्र हैं और हम हमेशा उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण भी करते हैं। उन्होंने बताया कि वे अपने पास्त्री जीवन के सबसे दुखद दौर से होकर गुजर रहे हैं और उनका बहुत सीधा साधा व्यक्तित्व है। परमेश्वर के लिए समर्पित रहे हैं वो। मैं उनके साथ रहा हूँ मुंबई में, तो मैं उन्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। परंतु उनके साथ कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, दुखद घटनाएं, जिससे वो बहुत दुखी हैं, फिर भी प्रभु में प्रसन्न रहते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि परीक्षा की कठिन घड़ी उनके जीवन से जाती रहे और के जीवन में सुखद समय आ सके। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर डीहू मार्डिकल के लिए और पास्टर गौतम भास्कर के लिए, उनके परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए, क्योंकि कठिन परिस्थितियों में ये चर्च निर्माण कार्य से जुड़े हुए हैं और बीच बीच में इनका स्वास्थ्य भी खराब होता है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि भीषण गर्मी में भी इन्हें उनसे सामर्थ्य मिल सके और कलीसिया भवन के निर्माण में इनका सहयोग हमें मिलता रहे। प्रार्थना करते हैं मिस्टर रोहन आलेकर के लिए, जो रायपुर में रहते हैं। फ़िलहाल यूपी में एक स्कूल में प्रिंसिपल के पद पर हैं, लेकिन रायपुर में परिवार होने के कारण रायपुर में वो जॉब ढूंढ रहे हैं। पिछले समय भी हमने प्रार्थना की थी, आज भी करते हैं परमेश्वर पिता से कि उनकी नौकरी का प्रबंध, उनके जॉब का प्रबंध रायपुर में हो सके। प्रार्थना करते हैं मिसेस सरस्वती सोनवानी के लिए, जो मिसेस प्रिया लाल की माँ हैं और 3 महीने से पैरालाइज्ड हैं। प्रार्थना करते हैं उनकी चंगाई के लिए, ताकि जब वो चंगी हो जाएं तो परमेश्वर को उनकी चंगाई के लिए, उनकी कृपा के लिए जो उनके ऊपर हुई, धन्यवाद दे सकें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार से हैं कि चर्च भवन के लिए हमें भेंटें प्राप्त हुई हैं, होती जा रही हैं और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी होते जा रही हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं मिसेस मैरीना लाल के पुत्र एशली और लाल को और उनकी पुत्र वधू मिसेस प्रिया लाल को, उनके परिवार से हमें धन्यवादी भेंटें प्राप्त हुई हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं अपने कुछ पेंशन प्राप्त करने वाले हमारे प्रभु भक्तों को, जो बड़े त्याग के साथ अपनी भेंटों को हमें देते हैं। मिसेस हेमलता जॉन के लिए धन्यवाद देते हैं। मिस उषा रानी दास और उनके भाई मिस्टर धर्मेंद्र दास के लिए, भाई जसवंत सिंह और उनकी पत्नी मिसेस डार्कस सिंह के लिए। ये सब पेंशनर हैं। बहुत बार जिनको पूरी सैलरी मिलती है, जिनकी तनख्वाह बहुत अच्छी, वो पीछे हट जाते हैं।
परंतु हमारे बहुत से पेंशनर साथी हैं, भाई हैं, बहन हैं जो बिना हिचक के बड़े आनंद के साथ अपनी भेंटों को हमें देते हैं, और अनेक बार हम उनका नाम भी यहाँ से आप सभी को बतलाते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं मिस्टर मिथिलेश और मिसेस शांति सेंड्री को, उनके पूरे परिवार को, कि उन्होंने हमारे चर्च भवन की ढलाई के कार्य के लिए सीमेंट प्रदान किया है एक बड़ी संख्या में। परमेश्वर पिता की आशीष चाहते हैं। इनका परिवार बिल्डर है और चर्च भवन, ये क्षमा करेंगे, लोगों के निवास स्थान ये बनाते हैं रहने के लिए, और बहुत जल्दी ये अपनी एक और योजना प्रारंभ करना चाहते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा इन पर, इनके परिवार के ऊपर बनी रहे। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं अपने भाई प्रभु के प्रचारक मिस्टर सुभाष चंद्र दास के लिए, कि उन्होंने हम सभी की प्रार्थनाओं को सुना, अद्भुत तरीके से उन्हें चंगाई दी, और वो चंगाई ऐसी कि डॉक्टर भी चकित हैं। उनका सप्ताह में 3 बार डायलिसिस होता था क्योंकि किडनी डैमेज हो गई थी, और एक बार किडनी डैमेज हो जाए तो उसके क्षतिग्रस्त होने के और भी चांसेस होते हैं। परंतु प्रार्थनाओं के कारण उनके स्वास्थ्य में सुधार आया, और किडनी जो ठीक से काम नहीं कर पा रही थी तो उसने ठीक से काम करना प्रारंभ किया और डायलिसिस बंद हो गया। सप्ताह में 3 बार वो लेते थे डायलिसिस, लेकिन प्रभु ने आज़ाद किया है। तो ये छुटकारा चंगाई जो परमेश्वर पिता ने उन्हें दी, हम धन्यवाद देते हैं। आइए इन सारे विषयों को परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष हम रखे हैं। हमारे परमेश्वर पिता, हम अपने इन सारे निवेदनों को जिन्हें अभी हमने पढ़ा है आपके सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में रखते हैं, इस विश्वास से कि ये सुखदायक सुगंध के रूप में आपको ग्रहण योग्य होगी और आप हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे, जैसा पहले भी आपने दिया है। पिता, आपके आश्चर्य कर्मों को हमने देखा है। आप प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु हैं, और नियत समय में आप अपनी प्रार्थना का उत्तर हमें देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इन सारे प्यारे भाइयों और बहनों के लिए जिनके नाम हमने पढ़े हैं, जिन्होंने अपनी भेंटें हमें दी हैं ताकि हम चर्च भवन के निर्माण में उसका उपयोग कर सकें। सभी को आशीषित कीजिएगा। और अन्य नाम जो हमने पढ़े हैं, जैसी जिसकी आवश्यकता है चंगाई की, पिता आप प्रदान कीजिएगा। पिता, अपने हर एक दर्शकों के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, या आने वाले समय में वो हमारे द्वारा भेजे गए वीडियो के द्वारा हमारी आज की आराधना में शामिल होंगे, आप सभी को आशीषित कीजिएगा भौतिक और आत्मिक रीति से। साथ ही साथ पिता, हमारी प्रार्थना है कि जो संदेश प्रचारित किया जाता है वो बहुतों के जीवन में एक नया रूप लेके आ सके, एक नया आत्मिक स्वरूप बना सके, उन्हें स्वर्ग के राज्य के योग्य बना सके। ये हमारी प्रार्थना है पिता। आगे की आराधना हम आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सब के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या सुसमाचार के प्रचार
या कलीसिया भवन के निर्माण के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं। आइए हम सब अपनी अपनी भेंटों को अर्पित करते हुए एक गीत गाएं जिसके शब्द है, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को आनंद में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता, मेरे सारे दुख दर्द को आनंद में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद आदर और महिमा के साथ प्रेम पिता आपके चरणों के निकटता में एक बार फिर से इस आराधना के मध्य में आते हैं। प्रेम पिता धन्यवाद देते उन तमाम आशीषों के लिए जो आप हम पर बरसाते हैं, और जैसा हमने अभी गीतों में गाया प्रेम पिता, भोजन से मुझे तृप्त करता, तन को मेरे कपड़ों से ढकता। सचमुच में प्रेम पिता हमारे जीवन में जो कुछ भी उपलब्धियां हम हासिल करते हैं, जो आत्मिक आशीषें हम प्राप्त करते हैं और जो भौतिक आशीषें हम प्राप्त करते हैं प्रेम पिता, वो आपके अनुग्रह से ही मिलती है, आपकी दया से ही मिलती है। इसलिए हम आपके पवित्र नाम को धन्य कहते हैं और आपके नाम को महिमा देते हैं प्रेम पिता। हम धन्यवाद देते हैं उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपने जीवनों में आशीषों को ग्रहण किया है, अपनी वर्षगांठ मनाई है, अपनी वैवाहिक वर्षगांठ मनाई है, भौतिक आशीषों को प्राप्त किया है प्रेम पिता, या चंगाइयों को प्राप्त किया है और आपको स्मरण किया है। आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हुए धन्यवादी भेंटों को आपके नाम के द्वारा अर्पित किया है प्रेम पिता। हम उनके जीवनों के लिए और उनके देने वाले मनों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। होने दीजिए प्रेम पिता कि आपका अनुग्रह और आशीष का हाथ सदैव उन पर यूं ही बना रहने पाए प्रेम पिता। हम प्रार्थना और विनती करते अपने उन भाइयों बहनों के लिए भी जिन्होंने अपनी बीमारियों में, अपनी कमियों घटियों में
अपनी चिंताओं में आपको स्मरण किया है प्रेम पिता, और अपने हृदय को आपके सामने खोला है अपनी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा प्रेम पिता। हम जानते हैं उनके जीवन की तमाम कष्ट परेशानियां आपकी निगाहों में हैं, और आपके लिए उनके पास एक योजना है प्रेम पिता, और आप अपना अनुग्रह उन पर बरसाने वाले हैं। होने दीजिए हर एक अपने विश्वास पर अटल रहने पाए। हम उनकी भेंटों के लिए भी धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता, वे आपके द्वारा आशीषित हों और उनके जीवन में आपकी आत्मा काम करने वाली हो सके। इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले प्रेम पिता, क्योंकि इन भेंटों को आप स्पर्श करते हैं और शून्य से आप इन्हें बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करते हैं प्रेम पिता, और इनके द्वारा बड़े काम होते हैं। और हमारी कलीसिया इस बात की गवाह है प्रेम पिता कि हमने बहुत थोड़े में प्रारंभ किया और आज एक कलीसिया भवन का निर्माण आपके अनुग्रह के द्वारा पूर्णता की ओर बढ़ रहा है प्रेम पिता। होने दीजिए कि हर एक कार्यों में आपकी अगुवाई और आशीष मिलने पाए प्रेम पिता। शेष आराधना में आपका अनुग्रह चाहते हैं, आपकी उपस्थिति चाहते हैं, और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशाया अध्याय 24 पद 1 एवं 3 से लेकर 6 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से दूसरा पत्रस अध्याय 3 पद 9 से 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। आप सबों को जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से पहला पाठ पुराने नियम से पढ़ लूँगी। यशाया अध्याय 24, पहले पढ़ूँगी पद 1, फिर पढ़ूँगी पद 3 से 6 तक। परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। पद 3 से 6। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण पृथ्वी को शाप ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आज की आराधना में पढ़े जाने वाले दूसरे पाठ के लिए हम निकाल लेंगे नए नियम में से पतरस की पत्री, दूसरा पतरस अध्याय 3 पद 9 से 13, दूसरा पतरस अध्याय 3 पद 9 से 13। और वचन में यहाँ यो लिखा है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोहना चाहिए, और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें धार्मिकता वास करेगी। यह जीवित परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर पिता अपने
इस वचन के पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें और हमें आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 10 से 13 एवं 25 से 28, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 21 पद 10 से 13 एवं 25 से 28। आज का सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय पद संख्या 10 से लेकर 13 तक और फिर उसके पश्चात पद संख्या 25 से 28 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप आएंगे और जगह जगह अकाल और मरियां भूखमरी पड़ेंगी और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और चढ़ाएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे, क्षमा करेंगे, तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने वे ले जाएंगे। पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। उसके पश्चात पद संख्या 25 से 28 तक यहाँ लिखा है, यीशु कहते हैं, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर और देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों को सप्ताह भर की आत्मिक सामर्थ पाने के लिए उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं प्रभावशाली संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, यदि यह संसार विनाशी अर्थात नाशमान है तो अविनाशी क्या है? इफ़ दिस वर्ल्ड इज़ पेरिशेबल देन व्हाट इज़ इम्पेरिशेबल। लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब आज के संदेश से ताल्लुक़ रखता हुआ एक गीत गाएं, जिसके शब्द है, ये दुनिया के लोग, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर। ये दुनिया 2 दिन का मेला, ये दुनिया 2
दिन का मेला। सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी। खाली आया खाली जाना, खाली आया खाली जाना। धोखा ही धोखा है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। तो समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। कर यीशु की आज्ञा मान के, दुनियादारी को भी साके। कर यीशु की आज्ञा मान के, दुनियादारी को भी साके। उसके कदमों में आ जाओ, उसके कदमों में आ जाओ। जीवन मुक्ति पाओ, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जिन्हें हम राजा सुलेमान के रूप में पहचानते हैं, उन्होंने अपने जीवन के संध्या काल में 2 किताबें लिखी। वैसे 3 किताबें लिखी हैं, लेकिन जीवन के संध्या काल में अपनी वृद्धावस्था में उन्होंने नीति वचन और सभोपदेशक नामक किताबें लिखी।
हमारी बाइबल में ये दोनों किताबें हैं, महत्वपूर्ण किताबें, और इन दोनों किताबों में उन्होंने अपने जीवन के कड़वे और मीठे अनुभवों को उतार दिया है। कहा जाए तो उसे निचोड़ कर रखा, जो अनुभव उन्हें व्यक्तिगत जीवन में मिले थे। सबोपदेशक की किताब में हम मनुष्यों के जीवन के प्रति उनकी गहरी सोच और चिंतन के विषय में पढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन के प्रति, जीवन के मूल्यों के प्रति, जीवन के उद्देश्यों के प्रति उनकी गहरी सोच और चिंतन के विषय में हम पढ़ते हैं। और आज उत्तरवादी के पाठ की रीति पर हमने सबोपदेशक की किताब के प्रथम अध्याय को पढ़ा है। एक पद हम देखेंगे, सबोपदेशक पहले अध्याय का दूसरा पद, और देखिए वो यहाँ पर क्या लिखते हैं। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। इस पद में वो 5 बार व्यर्थ शब्द का प्रयोग करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति है। व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। बड़ा अद्भुत है ये जानना कि अपनी किताब का प्रारंभ उन्होंने व्यर्थ शब्द से किया है। संपूर्ण किताब में यदि आप देखें तो व्यर्थ शब्द हिंदी बाइबल में 31 टाइम्स, 31 बार आया है, और अंग्रेजी भाषा की बाइबल में वैनिटी ये 79 टाइम्स आए हैं। व्यर्थ शब्द का अर्थ होता है वह जो बेकार हो, वह जो निरर्थक हो, वह जो अर्थहीन है, वह जो बेमतलब का है। एक टीकाकार व्यर्थ शब्द की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि हवा को पकड़ने के लिए दौड़ना। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना निरर्थक कार्य है, बेमतलब का काम है ये। पहले अध्याय के 14वें पद को निकालेंगे और यहां पर वो कहते हैं, मैंने उन सब कामों को देखा जो सूर्य के नीचे किए जाते हैं, देखो वे सब व्यर्थ और मानो वायु को पकड़ना है। वो कहते हैं कि सूर्य के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर जितने काम किए जाते हैं वो आकलन करते हैं, वो कहते हैं कि वो वायु को पकड़ना है। समझाऊंगा इसे आपको, क्योंकि सवाल उठता है कि संसार में यदि सब कुछ व्यर्थ है तो अर्थ किस में है? सब कुछ व्यर्थ है तो सार्थक क्या है? इंग्लिश भाषा में एक अनुवाद जिसे मैं अक्सर प्रयोग में लाता हूं और आपको भी शिक्षा देता हूं, वो अनुवाद कहलाता है एम्प्लीफाइड बाइबल का अनुवाद। और उन्होंने बहुत अच्छी तरह व्यर्थ शब्द को परिभाषित किया है। वो इस प्रकार व्यर्थ शब्द की परिभाषा लिखते हैं, ऑल दैट इज डन विदाउट द गाइडेंस ऑफ गॉड इज वैनिटी, इट इज फ्यूटाइल, इट इज मीनिंगलेस। मनुष्य का सारा परिश्रम, हमारे सारे कार्य जो हम जीवित अवस्था में सूर्य के नीचे इस पृथ्वी पर करते हैं, जैसे हमारे शौक, हमारे लक्ष्य, हमारी अभिलाषाएं या जो कुछ कार्य हम करते हैं, यदि वो परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना किए जाते हैं तो समझिए वो व्यर्थ है। कितना अच्छी ये व्याख्या है। अर्थात हमारे कार्यों में जो कुछ हम करते हैं इस पृथ्वी के ऊपर अपनी जीवित अवस्था में, तो उसमें परमेश्वर का होना आवश्यक है, अन्यथा वो व्यर्थ है। सुलेमान
के कथन का दूसरा अर्थ है, सूर्य के नीचे पृथ्वी पर सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि ये पृथ्वी नाशमान है यदि हमने परमेश्वर का सहारा नहीं लिया तो हमारा जीवन अर्थहीन है। क्योंकि पृथ्वी और जो कुछ हम देखते हैं सब कुछ नष्ट होने वाली है, ये बाइबल कहती है। और इसी से संबंधित मैंने आज का विषय रखा है, यदि यह संसार नाशमान है, यदि यह संसार विनाशी है, तो फिर अविनाशी क्या है? इफ दिस वर्ल्ड इज पेरिशेबल देन व्हाट इज इम्पेरिशेबल? निम्नांकित कुछ बातों के द्वारा मैं आज के विषय को समझाऊंगा। और पहली बात हम देखें, इसके पहले हम निकाल लें पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15वां पद। यहाँ पर एक बहुत अच्छी शिक्षा हमें संत यूहन्ना लिखकर कहते हैं। पहला यूहन्ना 2:15वां पद, उसका पहला हिस्सा पढ़िएगा। यहाँ लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। वो कहते हैं कि तुम संसार से प्रेम नहीं रखो। ये पहली बात है जिसे मैं आपके सामने रखूंगा। तुम संसार से प्रेम नहीं रखो। क्यों नहीं रखो संसार से प्रेम? हम तो रखते हैं, और बिना सांसारिक बातों के तो जीवन भी मुश्किल है। पर वो कहते हैं कि तुम ना तो संसार से प्रेम रखो, ना संसार की वस्तुओं से। संसार की वस्तुओं को अगले बिंदु पर हम उस पर विचार करेंगे। अभी संसार को देखेंगे। तो संसार से क्यों नहीं हमें प्रेम करना है? 17वां पद पढ़िएगा, इसी का 17वां पद। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, दोनों नष्ट होते जाते हैं। इसलिए संसार में मन नहीं लगाएं। हमने गीत गाई, ये दुनिया 2 दिन का मेला। ये संसार बहुत थोड़े समय के लिए है। हमारे जीवित अवस्था में तो है ही है थोड़े समय के लिए, लेकिन ये सर्वदा काल के लिए नहीं है। ये संसार, ये पृथ्वी जिस पर हम अपने जीवन को गुजारते हैं, सांस लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये संसार धीरे धीरे विनाश के गर्त में समाता जा रहा है। संसार अब विनाश के कगार पर खड़ा है। और ये एक वैज्ञानिक सच्चाई है। यदि वो अंश जिसे हमने पढ़ा है पतरस की पत्री में, 2 पतरस 3 अध्याय, आगे आपको बताऊंगा क्या पढ़ा, यदि वो 100 साल पहले, 50 साल पहले पढ़ा जाता होगा तो समझना मुश्किल होगा। मेरे युवावस्था में मेरे लिए बड़ा कठिन था ये समझना कि कैसे पृथ्वी रक्त तप्त हो जाएगी, कैसे आकाश के ग्रह पिघल कर समाप्त हो जाएंगे, कैसे ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। मेरे लिए समझना मुश्किल था, पर यह वैज्ञानिक सच्चाई है। कुछ बातों को रखना चाहूँगा। सन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, चूँकि ये बात बार बार लोगों के जहन में गूंज रही थी, विश्व युद्ध में बहुत नुकसान हुआ था। और कई बार तो युद्ध के दौरान बहुतों को ये लगता था कि पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। 5 करोड़ लोग मारे गए थे। तो उसके बाद गैर धार्मिक वैज्ञानिकों ने एक संगठन, एक संस्था को बनाया। और इस संस्था ने संसार के मौजूदा हालातों पर शोध किया। आज भी वो शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। और उन्होंने यह पाया है कि एक दिन यह पृथ्वी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार और भी संस्थाएं बनी। मैंने पढ़ा 2009 में अमेरिका में भी एक गैर धार्मिक वैज्ञानिकों का संगठन बना। और उस संगठन के वैज्ञानिक तब से लेकर अब तक लगातार विभिन्न कारणों से इस पृथ्वी के संपूर्ण विनाश की भविष्यवाणियां कर रहे हैं। लेख पर लेख लिखे जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले मैंने नेचर्स जियो साइंस के वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट पढ़ी है।
और उस रिपोर्ट में मैंने जो कुछ पाया है बहुत चौंकाने वाला है। उन्होंने जो जांच की है, जो अध्ययन किया है, जियो साइंस सर्वे के वैज्ञानिकों ने, क्षमा करेंगे, नेचर्स जियो साइंस के वैज्ञानिकों ने जो कुछ अध्ययन किया है, गहन अध्ययन किया है, उससे बाइबिल के वचन बहुत मेल खाते हैं। चर्चा करूंगा इसकी और कुछ बातों को बताऊंगा। तो नेचर्स जियो साइंस के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्या पाया है? पहली बात, इस संस्था के वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए शोध के अनुसार इस पृथ्वी के संपूर्ण विनाश का कारण सूर्य का उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ तापक्रम है। और आज हर कोई इस बात से सहमत है कि सूर्य का तापक्रम बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात, सूर्य इस पृथ्वी को निगलने पर है। निगलने का मतलब वो साक्षात फिजिकली नहीं निगलेगा, लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं होंगी, कुछ ऐसी एक्टिविटीज होंगी, कुछ ऐसे रिएक्शंस होंगे कि पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, वजह सूर्य होगा। सूर्य, तीसरी बात, सूर्य अपने बढ़ते तापक्रम की वजह से इस पृथ्वी के वायुमंडल को जलाने की तैयारी कर रहा है। और ये तो चौंकाने वाली रिपोर्ट है। यदि ये वायुमंडल जिसमें अनेक प्रकार की गैसेस हैं और बहुत सी गतिविधियां होती हैं, इस वायुमंडल में, आकाश में, तो वो जल जाएगा तो फिर बचेगा क्या? नासा, इसरो, एलन मस्क का स्पेस एक्स सहित अनेक देशों की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन अंतरिक्ष में सैकड़ों उपग्रहों को भेजकर सूर्य के बदलते मिजाज का अध्ययन कर रही है। हमारे भी देश में इसरो ने एक रॉकेट भेजा है अंतरिक्ष में, सूर्य के बहुत करीब, ताकि सूर्य में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो वहाँ पर रिएक्शंस हो रहे हैं, जो बदलाव हो रहे हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, उसका अध्ययन कर सके। पांचवी बात, नेचर्स जियो साइंस के वैज्ञानिकों के अध्ययन के अनुसार सूर्य के बढ़ते हुए तापक्रम के कारण वायुमंडल तो नष्ट हो जाएगा और उसके कारण जीवनदायी ऑक्सीजन गैस भी नष्ट हो जाएगी। तब सोचिए कि जितने भी जीवित प्राणी हैं, मनुष्य हैं, वनस्पतियां हैं, उनका क्या हाल होगा। सब कोई मर जाएंगे ऑक्सीजन के नहीं होने से। छठवीं बात, सूर्य का तापक्रम जब 5600 सेल्सियस से अधिक हो जाएगा, तब उसके करीब 2 ग्रह हैं, 2 प्लेनेट हैं। एक का नाम बुध ग्रह है जिसको मरकरी कहते हैं, और दूसरा शुक्र है जिसको वीनस प्लेनेट कहते हैं। तो अपने बहुत भीषण तापक्रम के कारण ये दोनों ग्रह चूंकि उसके करीब हैं, तो दोनों को भस्म कर देगा। दोनों जल उठेंगे, रक्त तप्त हो जाएंगे वो दोनों ग्रह, और उससे जो अग्नि आएगी वो पृथ्वी पर ही आएगी, उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ेगा और सूरज लाल हो जाएगा। इतनी गर्मी उत्पन्न होगी इन दोनों के भस्म हो जाने के कारण कि पृथ्वी के उत्तर में उत्तरी ध्रुव है और दक्षिण में दक्षिण ध्रुव है, और इन दोनों आर्कटिक जोन में बर्फ के पर्वत हैं, काफी विशाल क्षेत्र में फैले हुए हैं, और बर्फ का समुद्र भी है। तो इसकी गर्मी से वो पूरा का पूरा बर्फ पिघल जाएगा, पर्वतों के ऊपर का बर्फ और जो ग्लेशियर्स हैं वो सब पिघल जाएंगे, बाढ़ आएगी, समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा, और जितने शहर समुद्र तट के किनारे बसे हुए हैं और अन्य देश जो टापू के समान हैं, आइलैंड के समान है, वो सब के सब पानी में डूब जाएंगे, बहुत विनाश होगा।
और इसके बाद 8वीं बात कि सूर्य की गर्मी से जो जल है, जितना जल, वो वाष्प बन जाएगा, वाष्प बनकर भाप बनकर उड़ जाएगा। तो पहले तो पृथ्वी के सारे लोग वो काल कलवित हो जाएंगे, पशु मारे जाएंगे, वनस्पतियां मर जाएंगी, और बाद में समुद्र में जितने जीव जंतु हैं वो भी मर जाएंगे। पृथ्वी का विनाश सुनिश्चित है। और अभी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पृथ्वी के तापक्रम में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई। जरूर लगता बहुत कम है ये औसत तापक्रम, लेकिन इसके परिणाम बहुत घातक हैं। तो ये जो शोध रिपोर्ट है उसको अब हम बाइबिल के नज़रिए से देखेंगे और बताना चाहूँगा कि बाइबिल की भविष्यवाणियाँ कितनी सत्य हैं। इन भविष्यवाणियों को वैज्ञानिकों ने नहीं लिखा है। एक पद निकालिएगा, आपके और सबके ज्ञान के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर का वचन कैसे लिखा गया। दूसरा पतरस पहले अध्याय का 21वां पद पढ़िएगा। दूसरा पतरस पहले अध्याय का 21वां पद। साधारण मनुष्यों ने बाइबिल को लिखा है, वैज्ञानिकों ने नहीं लिखा, बहुत साधारण लोगों ने लिखा है। और कैसे लिखा है पढ़िएगा। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्यों की कल्पना नहीं है, कपोल कल्पित नहीं है, ये झूठ का पुलंदा नहीं है। हमारा परमेश्वर का वचन मनुष्यों की सोच, मनुष्यों की बुद्धि के अनुसार नहीं लिखी गई कोई भी भविष्यवाणी। आगे, परंतु पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। देखिए, भक्त जन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे गए हैं। पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया कि तुम ऐसे ऐसे लिखो। तो बाइबिल के कुछ पदों को देखेंगे और आ जाएं आज के पाठ दूसरा पतरस, उसका 3रा अध्याय समझाना चाहूंगा। तो पतरस कोई वैज्ञानिक तो थे नहीं, उन्होंने कोई जियो साइंस तो पढ़ा नहीं था, नेचर साइंस उन्होंने पढ़ा नहीं था, ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी उन्होंने, वो वैज्ञानिक नहीं थे। पर आज जो वैज्ञानिक कह रहे हैं अपने शोध में, अपने सर्वे रिपोर्ट में, वही बातें पतरस ने लिखी हैं पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उभारे जाकर। 10वां पद पढ़िएगा, उसका दूसरा हिस्सा। दूसरा पतरस 3रा अध्याय 10वां पद, दूसरा हिस्सा। और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। हाँ, देखिए, यही बातें तो वैज्ञानिकों ने कही हैं कि वायुमंडल जो है वो नष्ट हो जाएगा, आकाश ही नष्ट हो जाएगा। हड़हड़ाहट के शब्दों के साथ, बड़े जोरदार शब्दों के साथ गर्जना होगी और ये आकाश अपने स्थान से हट जाएगा। बाद में पढ़िएगा। और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। कौन से तत्व? वो सारे सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में घूम रहे हैं हजारों की संख्या में, ये सब पिघल जाएंगे। और उसके बाद और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। पृथ्वी और उसके काम जल जाएंगे। इसके 12वें पद को पढ़िएगा। 12वें पद के दूसरे हिस्से को, जहां लिखा है आकाश, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे। हाँ, और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। हाँ, आकाश के गण, आकाश के जो ग्रह हैं, प्लैनेट्स हैं, वो जैसे मैंने आपको बुध और शुक्र ग्रह के बारे में बताया, सूर्य की इतनी गर्मी, भीषण गर्मी, तापक्रम इतना बढ़ जाएगा 5600 डिग्री सेल्सियस, और उसके कारण ये जो ग्रह हैं वो गल जाएंगे, बहुत बुरा हाल होगा। संत पतरस ने इसे लिखा है। और उसके बाद दूसरा प्रमाण दूंगा मैं आपको। ये पहला प्रमाण था भविष्यवाणियों के सत्य होने का, कि पृथ्वी
विनाश के कगार पर है। ये संसार नाशमान है, नष्ट होने वाली है। दूसरा प्रमाण यशायाह नबी की भविष्यवाणी। तो संत पतरस ने जब भविष्यवाणी की थी, तब जब उन्होंने किताब लिखी थी अपनी पतरस की किताब, वो 62 एडी में प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पश्चात, जन्म के पश्चात उन्होंने लिखी। तो उससे आप अनुमान लगाएं 1940 वर्ष पहले उन्होंने इस बात को लिखा। कितना पुराना ये संदर्भ है, 1940, लगभग 2000 वर्ष पहले। तब तो विज्ञान इतना प्रगति नहीं किया था विज्ञान ने। दूसरा प्रमाण दूंगा, यशायाह नबी की भविष्यवाणियों के विषय बताऊंगा। 2700 वर्ष पहले, 2700 वर्ष पहले उन्होंने इन भविष्यवाणियों को किया है। निकालिएगा आज का पाठ, यशायाह 24 उसका पहला पद। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलट कर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। हाँ, दो बातें लिखी, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है। जिस पृथ्वी को परमेश्वर ने आबाद होने के लिए बनाया था, यशायाह नबी ने भी नहीं लिखा है कि पृथ्वी को परमेश्वर ने सुनसान रहने के लिए नहीं, लोगों के बसने के लिए बनाया। लेकिन परमेश्वर पिता इसी पृथ्वी को निर्जन करने पर हैं, सुनसान करने पर हैं। और वो लिखते हैं, पृथ्वी को उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर कर देगा। बहुत खराब समय इस संसार के लोगों पर आने वाला है। तीसरा पद पढ़िएगा इसी अध्याय का, यशायाह 24 तीसरा पद। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी, पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी। मेरी बाइबिल में उजाड़ की जगह सत्यानाश शब्द आया है। सर्वनाश हो जाएगा, वो ज्यादा सही है। पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। चौथा पद पढ़िएगा इसी का। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी। ये कहां से इतना ज्ञान आ गया यशायाह नबी को? कहां से आ गया इतना ज्ञान? बहुत साधारण व्यक्ति थे वो। 2700 वर्ष पहले पढ़ना लिखना बहुत मुश्किल काम था। लिपि का ज्ञान होना बहुत मुश्किल था। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से उभारे गए। वो लिखते हैं, पृथ्वी विलाप करेगी, मुरझाएगी। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूं। और उसके आगे लिखा है, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। जितने भी राजपदधारी लोग हैं, अनेक देशों के प्रेसिडेंट्स हैं, संपन्न देशों के, बड़े बड़े देशों के, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए विशेष व्यवस्था है। मैंने पढ़ा, अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए 2 बोइंग विमान हमेशा तैयार रहते हैं, उनका इंजन कभी बंद नहीं होता। वो इसलिए कि इमरजेंसी में यदि न्यूक्लियर वॉर हो जाए और उनके देश के ऊपर खतरा हो, तो प्रेसिडेंट उसी समय आए एयरपोर्ट पर, उस वायुयान में बैठें और किसी अनजान जगह पर जहां उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया गया है वहां वो पहुंच सके। और ये भी कि जरूरत पड़ने पर वो सैटेलाइट के द्वारा अंतरिक्ष में भी जा सकते हैं। बहुत सी ऐसे प्रयत्न किए गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति को बचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि वो भी कुम्हला जाएंगे। 34 अध्याय निकालिए इसी का, यशायाह का, और चौथा पद पढ़िएगा। देखिए कितने संदर्भ हैं हमारे परमेश्वर के वचन में इस पृथ्वी के विनाश के बारे में। यशायाह 34 उसका चौथा पद। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। देखिए, कागज के समान ये आकाश, इतना विस्तार है इस आकाश में, वो कागज के समान लपेटा जाएगा। और 51 अध्याय के 6वें पद में लिखा है, आकाश धुएं के समान
लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी कपड़े के समान अर्थात चिंदी के समान हो जाएगी। किचन में जो चिंदी यूज़ करते हैं या जो पोंछा लगाने का कपड़ा होता है, पृथ्वी का ये हाल होने वाला है। और तीसरा प्रमाण प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दिया है। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय उसके 25वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि सूरज चांद तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, अद्भुत मंजर होगा। सूरज चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, क्योंकि सूरज के तापक्रम के बढ़ने के कारण काफ़ी परिवर्तन आएगा सौर मंडल के ग्रहों में भी। और लिखा है देश देश के लोगों को संकट होगा, यीशु कहते हैं। 26वें पद में लिखा है इसी अध्याय के लूका 21 के 26वें पद में, लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, लोग भयभीत हो जाएंगे, डरे रहेंगे लोग कि पता नहीं क्या होने वाला इस पृथ्वी के ऊपर। तो परिस्थितियां इस प्रकार से विपरीत जब होंगी, बदल जाएंगी और रहना मुश्किल हो जाएगा, जीवन व्यापन बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो लोग डर से भर उठेंगे। और यीशु कहते हैं आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। ये मैं आपको बता चुका हूं। ये सब भविष्यवाणियां पूरी होने पर है। परमेश्वर का वचन सत्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 5 उसके 18 पद के दूसरे हिस्से में कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, परमेश्वर के वचन का या मेरे वचन का एक बिंदु एक मात्रा भी नहीं टलेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। वो भी इस बात को कह चुके हैं कि ये सब कुछ टलने वाला है, मिटने वाला है, नष्ट होने वाला है, लेकिन जो स्थायी होगा वो वचन होगा। आगे देखेंगे। इसलिए संत यूहन्ना ने लिखा है, हम देख रहे थे पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15वां पद, और वो कहते हैं कि तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। तो संसार से तो प्रेम हमें रखना ही नहीं है, उससे कोई जुड़ाव नहीं रखना है। परंतु मेरा मतलब ये नहीं कि हम संसार में जाए नहीं। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ आपको, यदि परमेश्वर नहीं है हमारे साथ तो ये संसार व्यर्थ है। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, तो अन्यथा नहीं लीजिएगा। दूसरी बात, संसार की वस्तुओं से तुम प्रेम नहीं रखो। ये दोनों हिदायतें हैं संत यूहन्ना ने हमें दी हैं। संसार से प्रेम नहीं रखना है, संसार के साथ जुड़ नहीं जाना है परमेश्वर को अलग करके, और दूसरा परमेश्वर को अलग करके संसार की वस्तुओं से प्रेम हमें नहीं करना। ये दूसरी बात है, क्योंकि संसार की वस्तुएं भी नाशमान हैं। विडंबना है कि हम मसीहियों को सांसारिक लोभ से, अभिलाषाओं से जितने बचने की आज्ञा परमेश्वर के वचन में दी गई, हम उतना ही उससे जुड़ते जाते हैं। 3 वस्तुएं हैं संसार की, बाइबल कहती हैं जिनसे मनुष्य बेइंतहा प्रेम करता है। इन 3 सांसारिक वस्तुओं से मनुष्य का बहुत गहरा लगाव हो जाता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता, भले परमेश्वर छूट जाए। हम देखेंगे वो 3 बातें क्या हैं। बाइबल के अनुसार 3 वस्तुएं नाशमान हैं, भले हम माने या ना माने। पहली जो वस्तु है वो धन संपत्ति है, और उसके साथ मैंने जोड़ दिया घर बार। धन संपत्ति और घर बार हमें इतना प्यारा हो जाता है कि हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। और इसीलिए संत यूहन्ना ने लिखा कि तुम संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखो। जब मैं जाता हूं, ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण करता हूं, महलों को देखता हूं, किलों को देखता हूं, उन उजाड़ किलों को और महलों को,
तब मेरे मन में आता है कि एक ज़माना रहा होगा कि रंगीनियाँ छा गई होती होंगी इनमें। एक ज़माना रहा होगा जब खूबसूरत सजावट की वस्तुओं से सजाया जाता होगा। एक ज़माना रहा होगा जब ऐश्वर्य टपकता होगा उन महलों में, चहलकदमी हुआ करती थी, लेकिन आज उजाड़ पड़ा हुआ है। बाइबिल के शब्द कितने हमारे लिए महत्व रखते हैं। सब कुछ नाश होने वाला है। हमने गीत गाया, सोच समझ कर सौदा कर। इस दुनिया में मुझे और आपको सोच समझ कर जीवन व्यतीत करना है। संसार के साथ हम इतना नहीं जुड़ जाएं, अपनी धन संपत्ति के साथ, घर बार के साथ इतना ना जुड़ जाएं कि हम परमेश्वर को भूल जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। क्यों उन्होंने हिदायत दी है? क्यों उन्होंने मुझे और आपको सावधान किया है लूत की पत्नी के विषय में कि तुम स्मरण रखो? तो स्मरण किस बात का रखें हम? इस बात का कि लूत की पत्नी, जिसका कोई नाम नहीं है परमेश्वर के वचन में, उसने धन संपत्ति पर अपना मन लगाया था। पिछले रविवार की आराधना में संदेश देते समय मैंने बताया था कि लूत ने गलत चुनाव किया था। जब अब्राहम ने कहा कि तू चुन ले किधर जाना चाहता है, उत्तर जाएगा तो मैं दक्षिण दिशा में चला जाऊंगा, यदि तू पूर्व दिशा में जाएगा तो मैं पश्चिम दिशा में जाऊंगा। हमारे बीच में कलह क्यों उत्पन्न हो? लिखा है कि लूत ने यरदन के समीप वाली उपजाऊ भूमि को देखा। उस क्षेत्र में 2 शहर थे, बहुत धनी शहर, धनाढ्य शहर, बहुत ही विकसित शहर। नाम था सदोम और अमोरा। और उसने उन्हें चुना है, उन शहरों को चुना है। वो सदोम चला गया रहने के लिए। क्यों? उसने सोचा धन कमाऊंगा मैं यहाँ पर। उसके पास भेड़ बकरियां, गाय बैल और गधे, ये सब बहुत बड़ी संख्या में थे और वहां उसका अच्छा व्यापार हो सकता था। और वो धनवान बन गया वहां, बहुत धनवान। और उसकी पत्नी भी अपने धन की आसक्ति में थी। पर अब्राहम की प्रार्थना सुनकर परमेश्वर ने उसे और उसके परिवार को बचाना चाहा। 2 स्वर्गदूत भेजे गए। स्वर्गदूत ने कहा है कि भोर में सूर्योदय के पहले तुम अपने घर को छोड़ देना, और वो जो सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिख रही है तुम वहां चले जाना। और दूसरी हिदायत थी, तुम पीछे पलट कर नहीं देखना। मना था। और नहीं देखने के लिए अपने हृदय को कड़ा करने की आवश्यकता थी, क्योंकि जीवन की सारी पूंजी उस सदोम में थी, उनके घर में थी। खूबसूरत सा मकान रहा होगा, भेड़ बकरियां रही होंगी, सोना चांदी सब कुछ रहा होगा उसके पास। आसान नहीं था ये पीछे नहीं मुड़ना। तो लूत ने तो नहीं देखा, लेकिन उसकी पत्नी ने देखा, और लिखा है कि वो नमक का खंभा बन गई। प्रभु यीशु ने कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण करो। परमेश्वर ने उस व्यक्ति को मूर्ख कहा जिसने अपने धन संपत्ति को संग्रहित करने के विषय में सोचा। लूका 12 में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत बतलाया और उन्होंने कहा, किसी का जीवन उसकी संपत्ति के बहुतायत से नहीं होता। और ये व्यक्ति, ये धनी किसान, मन में फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि उसकी खेत में बहुत बड़ी उपज हुई थी। परमेश्वर ने उसे मूर्ख कहा, यदि आज की रात तेरा प्राण ले लिया जाए तो किसका होगा? इसीलिए संसार की वस्तुओं से दूरी बना कर रखना।
परमेश्वर से प्रेम रखें, परमेश्वर के मार्गदर्शन में यदि हम जीवन को बिताएंगे तो बाकी चीजें व्यर्थ हमें नजर आएंगी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 6:19 में, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा स्वर्ग में सुकर्मों का धन इकट्ठा करो। कितनी अच्छी शिक्षा धन के प्रति प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। तो ये सब कुछ जिसे हम पाई पाई जोड़ कर रखते हैं, दिल से लगा लेते हैं, हम व्यर्थ समझें, उसे समझें कि वो नाशमान है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। दूसरी बात, संसार की वस्तु में वो पद भी आता है जो हमें इस दुनिया में मिलता है, हमारी नौकरी का ऊंचा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमें पुरस्कार मिलते हैं, हमें उच्च नौकरी मिलती है। बहुत बार अहंकार समा जाता है, हम सोचते हैं कि हम दूसरों से श्रेष्ठ हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये भी नष्ट होने वाला है, ये भी सदाकाल के लिए नहीं है, अविनाशी नहीं है, नाशमान है। पहला कुरंथी 9:25 में संत पौलुस लिखते हैं, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम रखता है, वह तो एक मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए यह सब करता है। जी तोड़ मेहनत, परिश्रम, वो जो कि व्यर्थ है, जी तोड़ परिश्रम करता, संसार से अलग कर लेता है अपने आप को, संयम रखता है, परिश्रम करता है। किसके लिए? उस मुकुट के लिए जो मुरझाने वाला है, जिसकी चमक फीकी पड़ने वाली है। और वो लिखते हैं, हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो अविनाशी है, मुरझाने का नहीं, कभी मुरझाएगा नहीं, जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। मैंने पढ़ा शूमाशर के बारे में, और पढ़ा मैंने कि प्रसिद्धि के चरम पर पहुंचने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की, परमेश्वर को छोड़ दिया, और आज उसकी स्थिति क्या है बताना चाहूंगा। शूमाशर को जाना जाता है नंबर 1 मोटर रेस के लिए, जिसे F1 चैंपियन शिप की रेस कहते हैं। लगातार अनेक वर्षों तक वो नंबर 1 रहा है, उसके समान कार को चलाने वाला कोई नहीं। कार प्रतियोगिता में बहुत ज्यादा स्पीड से चलाना, उसको कंट्रोल में रखना उसे बखूबी मालूम था। हर वर्ष वो जीतता था, और इस दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई प्राइज मनी है, सबसे अधिक यदि पैसा किसी में मिलता है तो वो कार चैंपियनशिप है या फिर बॉक्सिंग है, क्योंकि दोनों में जान का खतरा होता है। इसकी आय थी, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, 91 ट्रॉफीज इसके पास थी, 91 पदक, इतना सब कुछ इसने कमाया। इसकी आय थी 830 करोड़ रुपया, उस समय $100 मिलियन पर ईयर, या भारतीय मूल्यों में 830 करोड़ रुपया प्रति वर्ष वो कमाता था। यूनाइटेड नेशन ने उसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया उसकी उपलब्धियों को देखते हुए, और तब जब उसने सुनामी पीड़ितों के लिए $10 मिलियन अर्थात 83 करोड़ रुपया अपनी आय का दान के रूप में दिया यूनाइटेड नेशंस को, ताकि सुनामी पीड़ितों को सहायता पहुंचाई जा सके। प्रतिष्ठा पाने की चाहत में, पुरस्कार पदक पाने की चाहत में, मैंने पढ़ा कि दिसंबर 2013 में वो एक बहुत छोटी घटना का शिकार हो गया, उसकी कार तबाह हो गई, और उसके बैकबोन में, उसके सिर में इंजरी आई, और आज एक छोटे से कमरे के बिस्तर पर वो कैद है।
उनकी पत्नी का कहना है कि जो कुछ कमाया था सब इनके इलाज में खर्च हो गया, सब कुछ व्यर्थ है, सुलेमान कहते हैं इस दुनिया में। और बाइबिल यही बात कहती है कि सब विनाश इनमें है, नष्ट होने वाले हैं, ये नाशमान वस्तुएं हैं। और इसलिए संत यूहन्ना कहते हैं कि हम इनसे प्रेम ना रखें, इनके पीछे भागे नहीं। यदि भागना ही है जीवन में तो परमेश्वर के पीछे भागें, जो हमें ऐसा मुकुट देंगे जो कभी मुरझाने का नहीं। तीसरी बात बताना चाहूँगा देह के बारे में, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, ये भी नाशमान है। मेरी देह और आपका देह ये नाशमान है। हमारा सौंदर्य, हमारा बल हमेशा एक जैसा नहीं रहता। हम देह के प्रत्येक शौक को पूरा करना चाहते हैं, सुंदर सुंदर वस्त्रों से, सुंदर सुंदर आभूषणों से उसे सजाते हैं, खूबसूरत दिखना चाहते हैं। और आजकल तो पार्लर जाने का क्रेज और भी ज़्यादा बढ़ गया है। किस तरीके से हम चिर युवा बने रह सकते हैं, ताजुब करते हैं जब हम सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, उनके गाल को देखते हैं जिस पर एक शिकन नहीं होता। सोचते हैं ये कैसे होता है, हम क्यों नहीं हैं ऐसे। इस देह से बहुत मोहब्बत हम करते हैं। आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, डाइट कंट्रोल करते हैं, खान पान दुरुस्त करते हैं, जिम में जाते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, सिर्फ इसलिए कि शरीर का सौष्ठव बना रहे, हमारा शरीर गतिशील बना रहे। पर इस देह पर, जिस पर हमें बहुत नाज होता है, हम एक नाम देते हैं, पहचान देते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा कि मैं कौन हूँ, हु एम आई? ये सोचने की आवश्यकता। इतना सब कुछ जो हम अपनी देह के लिए करते हैं। क्या कहती है बाइबिल देह के विषय में? हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 2:7 में, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा है। भूमि की मिट्टी से रचा, अद्भुत प्राणी उन्होंने बनाया है। लिखा है उत्पत्ति पहले अध्याय के 25वें-26वें पद में कि परमेश्वर पिता ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया आदम को। मिट्टी से बनाया है, लेकिन स्वरूप में और अपनी समानता में। लेकिन जब तीसरे अध्याय में आते हैं उत्पत्ति के, तो पढ़ते हैं उसने पाप किया है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी है। और जब ऐसा हुआ है तो उत्पत्ति तीसरे अध्याय के 19वें पद में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं आदम से, तू मिट्टी है आदम, भूलना नहीं कभी, तू मिट्टी है, तू मिट्टी से निकाला गया है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। कितना भी रंग रोगन लगा ले इस देह को, कितना भी सुंदर बना लें, मिट्टी में मिलना है। ये शाश्वत सच्चाई है, क्योंकि ये नाशमान देह है और हम कहते हैं कि हम इसके मालिक हैं, भूल जाते हैं कि हम मिट्टी हैं। राजा दाऊद ने लिखा भजन संहिता 103 उसका 14वां पद, और उसमें वो लिखा उन्होंने, परमेश्वर को स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। मनुष्य भूल जाता, हम भूल जाते हैं कि हम मिट्टी हैं, हमारी देह नाशमान है। मैंने 3 नाशमान वस्तुओं के बारे में बताया जिसके विषय में संत यूहन्ना कहते हैं कि तुम उनसे प्रेम नहीं रखो। हमारा धन, हमारी संपत्ति पहला, दूसरा हमारी प्रतिष्ठा, हमारा पद, हमारा पुरस्कार, हमारी नौकरी, और तीसरा हमारी देह। एक पद निकालिएगा, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19वां पद पढ़िएगा। देखिए क्या लिखा है वहां पर, कि जिस देह के लिए हम फूले नहीं समाते हैं, इसकी खूबसूरती पर, और जब बदन बन जाता है, बॉडी बिल्डिंग हम कर लेते हैं, शरीर को बहुत मोटा तगड़ा अच्छा दिखा देते हैं, तो कमीज पहनना बंद कर देते हैं,
बनियान पहनते हैं ताकि हमारी देह दिखे, हम प्रदर्शन करते हैं। लेकिन इस देह के विषय में क्या लिखा है? संत पौलुस क्या कहते हैं? पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 19वां पद पढ़िएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला हमारी है? देह हमें परमेश्वर से मिली हुई है। और आगे लिखा है कि तुम अपने नहीं हो, 20वें पद में, तुम अपने नहीं हो। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो ये विश्वास कीजिए कि आप अपने नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह ने दाम देकर आपको मोल लिया है, कीमत चुकाई है, इसलिए आप अपने नहीं हो। आपकी कीमत चुका दी गई है। हम केवल कस्टोडियन है इस देह के, हम मालिक नहीं है, स्वामी नहीं है। जैसा व्यवहार हम करते हैं, हम कस्टोडियन हैं, हम इसके संरक्षक हैं, मैनेजर हैं। तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है। ये संसार नाशमान है, संसार की वस्तुएं नाशमान हैं। प्रश्न उठता है कि क्यों परमेश्वर विनाश करना चाहते हैं? क्या कारण है कि सृष्टि भी विनाश करना चाहते हैं, सृष्टि के सारे लोगों को भी नष्ट करना चाहते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा एक प्रसिद्ध मसीही चिंतक और लेखक रोनाल्ड हिगिंस के विषय में बताना चाहूँगा। उन्होंने एक किताब लिखी है और किताब का नाम है द सेवंथ एनिमी। उन्होंने अपनी किताब में इस सृष्टि के विनाश के 7 दुश्मनों का जिक्र किया है। 7 दुश्मन हैं। मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि क्यों उस पृथ्वी को और पृथ्वी की वस्तुओं को जिसे परमेश्वर ने बनाया, क्यों वो नष्ट करना चाहते हैं। तो वो लिखते हैं कि 7 शत्रु हैं। पहला शत्रु है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। सन 1800 में 100 करोड़ आबादी थी पूरे पृथ्वी की, आज 810 करोड़ हो गई है, 8 गुना बढ़ गई ये आबादी। दूसरा शत्रु है इस पृथ्वी के विनाश का, दूसरा शत्रु अकाल, भूखमरी और असमान वितरण। समय नहीं है कि विस्तार से बताऊं, मैं आपको किसी अन्य दिन इसकी चर्चा करूंगा। लेकिन अकाल और भूखमरी और खाद्यान्नों का असमान वितरण भी कारण रहेगा पृथ्वी के विनाश का। और प्रकाशित वाक्य में हम कुछ और भविष्यवाणियों का उल्लेख पढ़ते हैं। तीसरा शत्रु है संसाधनों की कमी, अर्थात पानी खत्म हो जाएगा। पृथ्वी के ऊपर से एक दिन कोयला खत्म हो जाएगा तो बिजली चली जाएगी घरों की। जमीनी तेल वो खत्म हो जाएगा तो कारें, गाड़ियां, सारे वाहन बंद हो जाएंगे। तो अभी से उपाय होने लगा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदे जा रहे हैं और घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं ताकि आने वाली विपदाओं से बच सकें। ये पृथ्वी विनाश की कगार पर है। 5वां शत्रु है परमाणु युद्ध, और ये बहुत बड़ी विभीषिका लेके आएगा। इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं देशों के पास, कुछ चुनिंदा देशों के पास, कि इस पृथ्वी को 3 बार नष्ट किया जा सकता है, इतनी बर्बादी लाई जा सकती है। और 6वां शत्रु है मनुष्य का साइंटिफिक टेक्नोलॉजी का मिसयूज करना। तो साइंस ने बहुत सी टेक्नोलॉजी दी है, लेकिन उसका मिसयूज कितना हो रहा है? बहुत तरीके से उसका मिसयूज, गलत उपयोग हो रहा है मॉडर्न साइंस टेक्नोलॉजी का, जिसमें से एक उदाहरण AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और 7वां शत्रु वो कहते हैं सबसे बड़ा जो शत्रु है इस सृष्टि के विनाश का, सृष्टि के वस्तुओं के विनाश का, सृष्टि के लोगों के विनाश का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो है मनुष्य के पाप। मनुष्य के पाप, पृथ्वी के विनाश का सबसे बड़ा कारण मनुष्य के पाप ही हैं।
और बाइबिल कहती है जब जब मनुष्यों के पाप परमेश्वर पिता की सहन शक्ति से बाहर हो गए हैं, तब तब परमेश्वर पिता ने न्याय और दंड को प्रदर्शित किया है। 2 उदाहरणों के द्वारा मैं समझाऊंगा आपको, केवल उदाहरण बतलाऊंगा। पहला तो तब जब नूह के समय में परमेश्वर पिता ने जल प्रलय के द्वारा इस पृथ्वी को नष्ट किया। निकाल लें हम उत्पत्ति 6वां अध्याय 5वां पद। देखेंगे कि कैसे मनुष्यों की बुराई उस समय की पृथ्वी में कितनी बढ़ गई थी। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। हाँ, परमेश्वर पिता ने ये देखा, ये समझा है इस बात को। नूह के समय का संसार बहुत दुष्ट हो गया, दुष्टता की सीमा को पार कर दिया, और इतना कि परमेश्वर पिता सहन नहीं कर पाए। और उसके 11 और 13 पद में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने नूह को चुना है कि वो एक जहाज बनाए, कि कम से कम नूह का परिवार और पशु जगत के बहुत से पशु और पक्षी जगत के बहुत से पक्षी बचाए जा सके। ये जरिया परमेश्वर पिता ने बनाया, हम सब कुछ उसके बारे में जानते हैं। दूसरा उदाहरण देना चाहूँगा। अब्राहम पिता के समय परमेश्वर पिता ने सदोम और अमोरा इन 2 नगरों के लोगों के असहनीय पापों को देखा है। इसी का निकाल लीजिए उत्पत्ति 18 उसका 20वां पद पढ़िएगा। उत्पत्ति 18 20वां पद। फिर यहोवा ने कहा, सदोम और अमोरा की चिल्लाहट बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी हो गया है। हाँ, पाप इतना भारी हो गया, परमेश्वर की दृष्टि में ये कोई मामूली शब्द नहीं है, बहुत गहरा शब्द है कि इस तरीके के पाप हो रहे होंगे, और जिसका वर्णन हम आगे भी पाते हैं। क्योंकि जो 2 स्वर्गदूत आए थे लूत को बचाने के लिए, वहाँ के लोगों ने लूत के दरवाजे को तोड़ दिया, कहा उन 2 पुरुषों को लेकर के आओ, हम उनके साथ आनंद मनाना चाहते हैं। इस हद दर्जे तक लोग गिर चुके थे। लेकिन लिखा है कि स्वर्गदूत ने हाथ बढ़ाकर दरवाजे को बंद कर दिया। वर्तमान विश्व के मनुष्यों का पाप भी अपने चरमोत्कर्ष पर है। जब मैं समाचार पत्र पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं चकित हो जाता हूँ। रिश्तों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और समाचार जब हम देखते हैं टेलीविज़न पर, इस विषय पर बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि वर्तमान विश्व की दशा क्या है। तो मनुष्य के पाप स्वयं दोषी हैं इस पृथ्वी के विनाश के लिए। केवल भौतिक बातें इसके लिए कारक नहीं है, या केवल सूर्य कारक नहीं है। परमेश्वर ने तो वो जरिया बनाया है पृथ्वी को नष्ट करने के लिए, लेकिन कारण मनुष्य के पाप ही हैं। तो हम सावधान हो जाएं, सावधान हो जाएं। यशायाह 24वां अध्याय, मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा थोड़ी देर में। और जो शेष भाग है, आज हमने देखा पृथ्वी नाशमान है, केवल इसको देखा। अविनाशी क्या है, अगले रविवार को हम उस पर चिंतन करेंगे। यशायाह 24 उसका 4था पद, आज हमने पढ़ा है इस संदर्भ को। 4था पद, यशायाह 24 उसका 4था पद। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। हाँ, अब 5वां पढ़िएगा, कारण लिखा है। पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया और विधि को पलट डाला और सनातन वचन को तोड़ दिया है। देखिए, ये कारण है। मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में अपराध किया है, जिसे हम पाप कहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हमने किया है। क्योंकि ये संदर्भ ही ये देर आगे पीछे, यदि आप 4था पद पढ़ें, 6वां पद पढ़ें, तो यही लिखा है कि पृथ्वी नाशमान है, पृथ्वी नष्ट होने वाली है। और कारण 5वें पद में लिखा है, रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, पाप के कारण अशुद्ध हो गई है पृथ्वी।
तो हमें सावधान होने की आवश्यकता। हम आ जाएं फिर से आखिर में दूसरा पतरस 3 अध्याय का 9वां पद देखिए। यहाँ पर संत पतरस मुझे और आपसे क्या कह रहे हैं, प्रभु अपनी हम सब से क्या कह रहे हैं। संत पतरस, ध्यान देने की आवश्यकता है। 9वां पद, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसा देर कुछ लोग समझते हैं। कौन सी प्रतिज्ञा? प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतिज्ञा। तो उसमें देर नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो इस बात को कहे 2000 वर्ष हो गए, लेकिन पृथ्वी की बहुत सी बातें परमेश्वर की योजना के अनुसार अभी उसी हालत में है। हालत को बदलना है तो देर नहीं करते परमेश्वर पिता। और दूसरी बात यहाँ पर ये लिख रहे हैं, पढ़िएगा आगे। पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। सृष्टि तो नष्ट होने वाली है। सृष्टि का विनाश, संसार का विनाश, पृथ्वी का विनाश, चांद तारों का विनाश, सूर्य का विनाश, ये सब कुछ तो निश्चित है। पर परमेश्वर नहीं चाहते कि मनुष्य का विनाश हो, वो नष्ट हो। और यही बात लिखी तुम्हारे विषय में, वो धीरज धरता है और चाहता है कि कोई नाश ना हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। हर कोई अपने आप को जांच ले और परमेश्वर के पास आ जाए, क्योंकि बाकी जो कुछ संसार में है भले उजला, चमकदार और रंगीन दिखाई देता है, लेकिन वो व्यर्थ है, परमेश्वर का वचन कहता है। इसके बाद पढ़िएगा 11वां पद। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। वो संत पतरस कह रहे हैं कि हम अपने आप को सुधार लें, क्योंकि ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। परमेश्वर के जहन में यही बात है कि हम नष्ट ना हों, हम अपने चाल चलन को सुधार लें और भक्तिपूर्ण जीवन बिताएं। और 12वां पद लिखा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जो है उनकी प्रतीक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह ने भी हम में सावधान रहने के लिए कहा है। जब उन्होंने कहा ये परिवर्तन तुम देखो, पृथ्वी में परिवर्तन देखो, तब तुम सावधान रहो। 34 पद में कहते हैं, लूका 21 उसका 34वां पद, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन अर्थात प्रभु का दिन, प्रभु के दूसरे आगमन का दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े। मैंने पृथ्वी के विनाश की बातें कही हैं, पर बाइबल कहती उसके पहले प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा और वो हम सब को लेकर के चले जाएंगे स्वर्ग में, जहाँ कहीं हमें दुख और तकलीफ नहीं होगी। अविनाशी जीवन हम वहाँ व्यतीत करेंगे। 36 पद में कहते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। तो हम इस नष्ट होती हुई पृथ्वी में अपने आप को नष्ट ना करें। यदि हम चाहेंगे कि हम परमेश्वर हमें बचा करके रखे, तो परमेश्वर के मार्गदर्शन में हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर पिता हम सबों को अपनी आशीषें दे। आने वाले रविवार को अवश्य आप संदेश सुनना। आज के संदेश का दूसरा भाग होगा वो ये होगा कि अविनाशी क्या है। बाइबल क्या कहती है कि क्या क्या चीज़ें नष्ट नहीं होंगी। संसार तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन क्या क्या ऐसी बातें हैं जो नष्ट नहीं होंगी। हम उस पर चिंतन मनन करेंगे। आइए हम सब फिर से उस गीत को गाएं, ये दुनिया 2 दिन का मेला, और इसके अंतिम पद को हम गाएंगे। छूटेगा जब ये तन बंधन, सोच कहाँ तू जाएगा रे। छूटेगा जब ये तन बंधन, सोच कहाँ तू जाएगा रे। छूटेगा जब ये तन बंधन, सोच कहाँ तू जाएगा रे। ढूंढ ले मूर्ख अपना ठिकाना,
ठिकाना, ये देश बेगाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। हमारे परमेश्वर पिता, हमारे हृदय पवित्र आत्मा के प्रति आभार से, धन्यवाद से भरे हैं। आपके वचन की बहुत सी बातें कठिन हैं, समझ के बाहर कभी प्रतीत होती हैं, पर आज उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया और हमें बताया पिता कि आपका वचन कितना सत्य है। और ये सत्य है कि पृथ्वी अपने विनाश के कगार पर खड़ी हुई है, प्रतीक्षा कर रही है वो पृथ्वी प्रभु यीशु मसीह के आगमन की और आपके संतानों के प्रकट होने की। ये पृथ्वी विलाप कर रही है और हमने सीखा पिता कि एक दिन ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। ये सौर मंडल भी जो हम देखते हैं और बहुत से प्लैनेट वो भी भस्म हो जाएंगे, पृथ्वी सुनसान हो जाएगी, सर्वनाश हो जाएगा। पर इसके पहले कि ये सब कुछ हो, हम अपने आप को तैयार रखें, सावधान रहें कि प्रभु यीशु मसीह आए तो उनके साथ हम बादलों पर उठा लिए जाएं। पिता, उन्हें दीजिए कि हम आपकी कृपा को, आपकी सहनशीलता को, आपके धीरज को और आपके अनुग्रह को तुच्छ नहीं समझें। ये जाने कि आप क्रोध भी करने वाले परमेश्वर हैं, तो आपके क्रोध से हम बचें और ताकि आपके पास हम हमेशा के लिए रह सकें। आज के वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं आने वाले रविवार के लिए हमें तैयार कीजिए ताकि हम देख सके, मनन कर सकें कि वो कौन कौन सी बातें हैं जो अविनाशी हैं आपके परमेश्वर के वचन के अनुसार। पिता, धन्यवाद के साथ हम अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण कीजिएगा। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के वचन के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में सहभागी बना सकता है। उसी अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी प्रियजनों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। हम सब कहें आमीन।